दोस्तों आज कर लिया है खुद से एक वादा, स्टोइक्योमेट्री को चाहेंगे किसी और टॉपिक से ज्यादा। स्टोइक्योमेट्री एक शानदार बेहतरीन टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि काफी सारे चैप्टर्स के अंदर यार इस्तेमाल में आ रहा होगा। इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। तो देखिए थ्योरी पार्ट तो हमने लास्ट सेशन में अंडरस्टैंड कर लिया था। आज की हमारी इस प्यारी सी मुलाकात में, इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन में स्टोइक्योमेट्री पर किस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम जान रहे होंगे। इनडायरेक्टली स्टोइक्योमेट्री का क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम के अंदर आ रहा होगा ये आप डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर जानेंगे। तो जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लें, बिना किसी बकवास के स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली मेन मुद्दे की बात। देखिए हमारे पास अगर कोई जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन हो तो क्या करना होगा, पहले बैलेंस करना होगा। हमारे पास ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, इस प्रकार की जनरल हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, इसको बैलेंस कर लिया है। हाँ देखिए स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है। मान लेते हैं इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अब देखिए क्या चेक करना होगा, जो क्वांटिटी आपको दी है, जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, ये NaNb है। अगर आपको मास दिया हो या कुछ और दिया हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपको दिए हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के 3 शानदार फॉर्मूला आप जानते हैं, मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.7। यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स में इंडिकेट कर पाओगे, या फिर हो सकता है डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ मोल्स ही दिए हो, ठीक है। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, बैलेंस कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स आपके सामने, तो क्या चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा, चेक वेदर Na बाय A Nb बाय B इक्वल है कि नहीं है, ये चेक करना होगा। यहां 2 पॉसिबिलिटी राइज होगी, यहां 2 पॉसिबिलिटी राइज होंगी। क्या Na बाय A Nb बाय B इक्वल है? अगर ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो ऐसे केस में ये मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट होगा, Nc बाय C Nd बाय D से इक्वेट होगा, और ऐसे केस में Nc और Nd को आसानी के साथ आप फाइंड कर पाओगे, आसानी के साथ आप फाइंड कर पाओगे। यहां पर देखिए नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये वाला केस है। दे रिएक्ट विद ईच अदर कंप्लीटली, हाँ ये एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट हुए हैं, बिल्कुल मोल रेशियो इक्वल हैं, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली रिएक्ट हुए हैं। इनका अमाउंट इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक दूसरे के लिए सफिशिएंट है, हाँ जितना होना चाहिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट हमारे पास है। रिएक्शन गोज टू 100% कंप्लीशन। अगर रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है तो ऐसे केस में पूरा रिएक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, अगर चेक करने पर, ध्यान से सुने मेरी बात, अगर चेक करने पर ये Na बाय A ग्रेटर मिलता है Nb बाय B से, मतलब इक्वल नहीं है, मोल रेशियो इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में ज्यादा कौन है? ऐसे केस में हम बोल सकते हैं ज्यादा A है, इसका मोल रेशियो ज्यादा कौन है? A है। A जो है ये एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा, और B क्या है? B कम है। इसके साथ कंप्लीट रिएक्ट होने के लिए जो B की क्वांटिटी होनी चाहिए थी उससे B कम है। B क्या हो जाएगा? B लिमिटिंग हो जाएगा। जब एक्सेस लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो तो ऐसे केस में लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना है। इससे क्या आ जाएंगे? प्रोडक्ट के मोल आ जाएंगे, Nc आ जाएगा, Nd आ जाएगा, ठीक है। इससे NC ND आपको मिल जाएगा।
कभी भी आपको यह मिस्टेक नहीं करनी है कि एक्सेस वाले रिएक्टेंट का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट कर दे और प्रोडक्ट के मोल निकाल, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट खत्म होने के बाद रिएक्शन तो यार रुक जाएगी। ऑलवेज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन, ये बात आप नोट कर लें। वैसे लास्ट सेशन में थ्योरी में हमने नोट कर ली थी, ऑलवेज लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द रिएक्शन। क्लियर हुई बात? इसके खत्म होने के बाद, इसके टाइम फिक्स होने के बाद भैया रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, याद देखिए, लिमिटिंग और एक्सेस को पहचाना। कुछ शानदार क्वेश्चन आपके लेकर आए, जल्दी जल्दी से हम लोग यार अप्रोच कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे और जान रहे होंगे कि यार स्टोइकियोमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है क्या। हाँ, ये मायावी कॉन्सेप्ट है। काफी सारे स्टूडेंट्स को 11th-12th क्लास करने के बाद भी प्रॉब्लम आती है। ड्रॉप ईयर में भी यार स्टोइकियोमेट्री से प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। तो यार अगर आप 11th क्लास में, तो आज ये देख लें, इतना आगे प्रॉब्लम को लेकर जाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, हमारे पास एक शानदार इक्वेशन है, क्वांटिटी आपको दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हैं। तो सॉल्यूशन क्या कहता है? दिए गए मोल को कोफिशिएंट से कीजिए डिवाइड। ठीक है, दिए गए मोल को कोफिशिएंट से कीजिए डिवाइड किया, दिए गए मोल्स को कोफिशिएंट से किया डिवाइड। बैलेंस्ड इक्वेशन आपके सामने है। तो यहां से हमने जान लिया कि ये ज्यादा है, ये कम है। जिसका मोल रेशियो ग्रेटर है वह एक्सेस होगा और जिसका मोल रेशियो लेसर है वह लिमिटिंग होगा। तो ऐसे केस में जो बी है, बी इज लिमिटिंग। ठीक है, बी क्या आ जाएगा? बी इज लिमिटिंग। whose मोल रेशियो इज लीस्ट इज लिमिटिंग। ठीक है, बी लिमिटिंग होगा। यहां चेक कर लो, 14/4, 14/4, 15/5, ये 3 हुआ। हाँ, ये 3 हुआ। ये कितना हुआ? ये 3.5 हुआ, ये 3.5 हुआ। ठीक है, ये कम है, इसका मोल रेशियो कम है, यानी जो एक क्यू है ये क्या हो जाएगा? ये लिमिटिंग हो जाएगा। इसका मोल रेशियो क्या है? कम है। ठीक है, पी का ज्यादा है तो एक्सेस हो जाएगा। फिलहाल क्यू क्या है? ये लिमिटिंग है। चले आगे, इसका मोल रेशियो कम है। डायरेक्टली मोल रेशियो चेक करना है और आगे बढ़ जाना है। ज्यादा हमें टेंशन लेनी नहीं है, ज्यादा टेंशन हमें पालनी नहीं है। देखिए, CO2 गैस यहां से रिलीज हो रही होगी एसटीपी कंडीशन पर जब ये डिकम्पोज होगा। ठीक है, CO2 गैस यहां से मिल रही होगी एसटीपी कंडीशन पर जब ये डिकम्पोज होगा। 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3 को डिकम्पोज किया गया है और गैस को एनालाइज किया गया एसटीपी कंडीशन पर। वॉल्यूम बता दो। पहले तो एक काम कीजिए, आप इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लिख दो। BaCO3 हीट करने पर, BaCO3 हीट करने पर देखिए कन्वर्ट होगा BaO प्लस CO2। ठीक है, हीट करने पर इसमें कन्वर्ट हुआ। क्लियर हुई बात? अब नंबर ऑफ मोल्स देख लेंगे, इसके कितने होंगे, CO2 कितने मोल मिल रहे हैं। ये 9.85 ग्राम है। मोल निकाल लें, इसकी मोल निकाल लें, मोलर मास से डिवाइड कर दो। इक्वेशन तो बैलेंस्ड है। यहाँ पहला काम तो इक्वेशन को बैलेंस करने का है, फिर मोल रिप्रेजेंट कर लो। इक्वेशन तो बैलेंस्ड है ही, मोलर मास से आप इसको डिवाइड कर दो। कितना हो जाएगा मोलर मास? देखिए, बेरियम का एटॉमिक मास 137 है, कार्बन का 12, O का हुआ 16 × 3 मतलब 48, 17 1 कैरी होगी, 4 4 8 और 1 9, ये 197 इसका हमें मोलिकुलर मास मिलता है। इतना इसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये कहां जाएगा? 197 5 जा क्या 985 है। 197 5 जा 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 और 3 कैरी होगी तो 48 हो जाएगा, फिर 4 कैरी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ये 985 ही मिल रहा है। 197 5 जा 985, ठीक है।
और यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 100 आएगा, यानी ये मिलता है 0.05, इतने मोल मिलते हैं। आई होप कैलकुलेशन तो आपने भी कर ली होगी, ये क्लियर होगा आपको। यूनिटरी मेथड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हो, मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको अप्रोच कर पाओगे, तो डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल केस है ना, कोफिशिएंट बड़े बड़े हो, जब यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो ऐसे केस में आप मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करें, या फिर लिमिटिंग और एक्सेस वाली बात चेक करनी हो तो आप मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करें। यहाँ तो देखिए एक ही रिएक्टेंट है, तो कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस, वैसे वाली तो कोई बात होगी नहीं। यहाँ तो कोफिशिएंट को देखकर साफ तौर पर बताया जा सकता है इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनना है, 1 मोल से 1 मोल बनना है। यानी जब ये पूरा कंज्यूम होगा, तो देखना इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनना है। जब ये 0.05 मोल कंज्यूम होगा तो 0.05 मोल इसके मिल जाएंगे। हाँ, ये 0.05 मोल मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 मोल से 1 मोल, 0.05 मोल से 0.05 मोल ही मिल जाएगा। फाइंड क्या करना, वॉल्यूम फाइंड करनी है। जब नंबर ऑफ मोल आपके पास है तो कर लेंगे वॉल्यूम को फाइंड, कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन डिवाइड बाय 22.7, इस प्रकार से भी तो हम नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए नंबर ऑफ मोल को मैंने पुट किया 0.05, यहां से वॉल्यूम आ जाएगी 22.7 से मल्टीप्लाई होगा, वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर क्या आएगी, देखिए 5 7 जा 35, ठीक है, 5 2 जा 10, 3 कैरी थी 13 हुआ, ये 5 2 जा 10, 1 कैरी थी 11 हुआ। क्लियर हुई बात? तो देखना 1 2 3 1 2 3, हाँ 3 डिजिट के बाद आपको यहां पर देखिए पॉइंट मिल रहा होगा। चलें आगे फिर, अरे चलेंगे आगे, अरे चलें, क्लियर है। यूनिट क्या होगी इसकी, वॉल्यूम अगर लीटर में यहां पर देखिए फॉर्मूला में है, यहां से वॉल्यूम अगर लीटर में मिल रही है तो हमने 22.7 कोई तो उस तरह भेजा है, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर हो जाएगी। अगर ये 22.7 लीटर, यहां वॉल्यूम इन लीटर है, ठीक है, तो इसको इस तरह भेजने के बाद जो वॉल्यूम हमारे सामने आई होगी इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या लीटर होगी। कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत है नहीं। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन ऑन स्ट्रांगली हीटिंग 2.76 ग्राम ऑफ Ag2CO3। Ag2CO3 को हीट किया गया है, रेसिड्यू का मास बताना है, इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। रेसिड्यू का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है ना, तो सॉलिड बच गया है, ठीक है, गैसेस के इवॉल्व होने के बाद सॉलिड बच गया है, उसका मास आपको बताना है, ठीक है। तो यहां देखिए इक्वेशन को तो बैलेंस कर ही दिया गया है, मोल निकाल लो इसके। सिल्वर का मोलर मास क्या मिलेगा, इसका एटॉमिक मास तो 108 है इंटू 2, हाँ 2 सिल्वर है 1 कार्बन है +12। ऑक्सीजन 3 है, 1 का 16, 3 का 16 इंटू 3, यहां से मोलिकुलर मास 276 मिलता है, ठीक है। जितना मोलिकुलर मास उतना ही मोलर मास होगा, यूनिट हो जाएगी ग्राम। हाँ, मोलर मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। क्या देखिए 2.76 ग्राम ये आपको दिया गया है, मोलर मास से आपने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 0.01 मोल आपको मिल चुके हैं, 0.01 मोल आपको मिल गए। अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप यूनिटरी मेथड से इसको अप्रोच कर लो, या फिर आप इसको मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से कर लो। अब लिमिटिंग एक्सेस का कोई चक्कर है नहीं, तो यार या तो आप मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से देख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उससे तो आप हर क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ लिमिटिंग एक्सेस का चक्कर नहीं है तो आप यूनिटरी मेथड से भी आप इसको डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो। कैसे, देखिए कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो 1 मोल से 2 मोल मिलते हैं। 1 मोल से कितने मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं। 0.01 मोल से कितने मिल रहे होंगे, डबल मिल रहे होंगे, 0.01 इंटू 2 मतलब 0.02 मोल मिल रहे होंगे, ठीक है। मास में फाइंड करना, नंबर ऑफ मोल आपके पास है, मास फाइंड करना है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, इसको अप्लाई कर दो, मोल को यहाँ पुट कर दो 0.02। मोलर मास हम जानते हैं सिल्वर का
हाँ, जिसका मास फाइंड करना उसी का मोलर मास यहां पर पुट करना होगा। तो मास ऑफ रेसिड्यू और मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ रेसिड्यू और मास ऑफ सिल्वर जो यहां से मिल रहा होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो यहां से मिल जाएगा 2.16 ग्राम, इतना मिल जाएगा, पॉइंट यहां मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, 2 डिजिट के बाद मिलेगा। चले आगे फिर, चलिए लाइट चली गई, चलिए खैर कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। देखिए, फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स अस C, इक्वेशन आपको दे रखी है, 5 मोल ऑफ A एंड 8 मोल ऑफ B विल प्रोड्यूस, ठीक है। इक्वेशन आपको दी गई है, पूछा है कि C के कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। तो भाई इस केस में देखिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो लिमिटिंग एक्सेस का चक्कर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इनकी कंजप्शन एक दूसरे की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, तो चेक करना होगा। लिमिटिंग एक्सेस का जो खेल है इसको ध्यान से खेलना होगा, ठीक है। इसमें चेक करना होगा किसका मोल रेशियो कम है, किसका मोल रेशियो ज्यादा है। देखिए, A+2B gives us C, A+2B gives us C, ये हमारे पास है। 5 मोल A के हैं, 8 मोल B के हैं, अभी C बना नहीं, C बना नहीं। अब देखिए, इस 5 को कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इस 8 को इसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। ये ग्रेटर मिल रहा है, ये लेसर मिल रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये लिमिटिंग हुआ। हाँ, ये पता कर लिया हमने, ये लिमिटिंग हुआ। लिमिटिंग खत्म होते ही रिएक्शन हो जाएगी टाइ टाइ फिश। हाँ, रिएक्शन रुक जाएगी भैया। अब ए को रिएक्ट होने के लिए बी चाहिए, अब बी तो कंज्यूम हो गया, जल्दी कंज्यूम हो गया, तो क्या किया जाए। तो ऐसे केस में लिमिटिंग का मोल रेशियो आप प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट कर दो, मतलब जब तक लिमिटिंग है तब तक प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। लिमिटिंग खत्म होते ही प्रोडक्ट का बनना रुक गया है, तो लिमिटिंग का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो भी हैं 8 हैं बाय कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाय कोफिशिएंट क्या 1 है। बी के मोल 8 है, नंबर ऑफ मोल सी मिल गए हमें, नंबर ऑफ मोल सी कितने मिल गए 2 4 जा 8। सी के मोल हमें 4 मिल जाते हैं, ठीक है, 4 मोल ऑफ सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। देखिए, इसको देखने का एक और तरीका भी हो सकता था, कोफिशिएंट से भी इसको अप्रोच किया जा सकता था। कैसे, लिमिटिंग एक्सेस पहचान लिया, हाँ इसको तो पहचानना होगा, मोल रेशियो से पहचानना होगा। डायरेक्टली भी आप बोल सकते थे 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी इसकी है इससे हाफ क्वांटिटी में देखिए ये मिलता है, तो 8 मोल से 4 मोल मिल जाएगा सी। हाँ, या तो मोल रेशियो इक्वेट कर लो, लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट कर लो, या फिर आप क्या कर लो, डायरेक्टली लिमिटिंग और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट को देख लो और यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो। 2 से 1 तो 8 से कितना, 2 से 1, 1 से 1/2, 8 से 1/2 इंटू 8, 1/2 इंटू 8 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी सिमिलर है, आ जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा, 4 मोल ऑफ आर आ जाएगा इसका आंसर, जितना मैं सोच पा रहा हूं 4 मोल ऑफ आर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, बस ए बी की बजाय पी क्यू दे रखा है, हाँ हो जाएगा। यहां देखिए इक्वेशन आपको दे रखी है, द मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया। पहले क्या करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेंगे, 4 अमोनिया, तो नाइट्रोजन वहां 4 है तो यहां भी नाइट्रोजन 4 मिल रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 12 है तो यहां भी 12 मिल रहे होंगे, तो कोफिशिएंट आ जाएगा 6, ठीक है। क्लियर हुई बात। 6.8 ग्राम अमोनिया है तो मोल निकाल लो, मोलर मास से डिवाइड कर दो। 6.8 ग्राम अमोनिया है तो मोल निकाल लो, डिवाइड बाय मोलर मास जो कि 14 + 1 × 3 17 है। मोल यहां से मिलते हैं 0.4 मोल मिलते हैं अमोनिया के। क्या फाइंड करना, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड
अगर अमोनिया पूरा पूरा रिएक्ट हो तो इसकी कंडीशन क्या है, मोल रेशियो इक्वल होना चाहिए, मोल रेशियो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाय कोफिशिएंट 4। पूरा पूरा रिएक्ट होने के लिए मोल रेशियो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 बाय 5। एक काम कीजिए, अमोनिया के मोल 0.4 यहां पुट कीजिए, तो यहां से देखना नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आ जाएगा 0.5। 0.5 मोल O2 के रिक्वायर्ड है। अमोनिया के मोल अगर 0.4 है, मोल रेशियो हमने इक्वेट किया क्योंकि एक दूसरे के साथ पूरा पूरा रिएक्ट हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो यही कहना चाहती है, ये पूरा पूरा रिएक्ट हो तो बताइए क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट ये कहना चाहती है, मैंने जबरदस्ती ऐसा नहीं किया है, क्वेश्चन बोल रहा है। चले आगे फिर, चलिए क्वेश्चन की बात सुन ली हमने। कैलकुलेट वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। क्वेश्चन सिमिलर है, पिछली बार हमें देखिए मास दिया था, मोल पूछे थे, इस बार मास दिया है, मास से पूछा है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। तो यहां भी पहले बैलेंस करेंगे जैसे वहां बैलेंस किया था। आयरन 3 है तो कोफिशिएंट 3 आएगा, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 कैसे आएंगे, यहां कोफिशिएंट 4 आएगा। 4H2 यहां आया तो देखिए यहां 4H2, यहां कोफिशिएंट 4 मिलने से ये 4H2 हो गया, 4H2 यहां आ गया, तो यहां भी देखिए कोफिशिएंट 4 होगा, तभी जाकर हमें 4H2 मिल रहे होंगे राइट साइड। क्लियर हुई बात। 18 ग्राम स्टीम है तो इसके मोल निकाल लो भैया, 18 ग्राम स्टीम है तो मोल निकाल लो, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, पानी के मोलर मास से डिवाइड कर दो, 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया। ठीक है, क्या फाइंड करना है, आयरन का वेट फाइंड करना जो इसके साथ पूरा रिएक्ट हो जाए। तो मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से यार हम मोल निकाल लेंगे कैसे, एक दूसरे के साथ पूरा पूरा रिएक्ट हो, इसके लिए मोल रेशियो इनके इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe बाय कोफिशिएंट 3, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बाय कोफिशिएंट 4 बाय कोफिशिएंट 4। हाँ ऐसा कर देंगे, और क्या करना होगा, यही तो करना होगा। अरे यही तो सिखाया है, तो अप्लाई कर दो फिर, प्रभु का नाम लो और मस्त हो जाओ। ठीक है, अप्लाई कर दो इसको। 1 मोल यहां पुट कीजिए, पानी के मोल 1 मोल पुट कीजिए यहां पर। ठीक है, आयरन के मोल आ जाएंगे, जो आयरन 1 मोल पानी के साथ इतनी क्वांटिटी के साथ पूरा पूरा रिएक्ट होगा। ठीक है, इसके मोल आ जाएंगे, ये मोल आ जाएंगे 3/4 मोल, 3/4 मोल। ठीक है, आयरन के मोल 3/4 मोल। कितना मास आयरन का रिएक्ट हुआ है इसके लिए, तो मोल आए ना यार। ठीक है, इसको मास बाय मोलर मास से इक्वेट मार लो। मास आयरन का चाहिए, मोलर मास आयरन का पुट करना होगा, नंबर ऑफ मोल को यहां पुट कीजिए, 3/4 इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन बाय मोलर मास ऑफ आयरन, दैट इज 56। तो मास ऑफ आयरन कितना मिल जाएगा, मास ऑफ आयरन यहां से मिल जाएगा 3/4 इंटू 56, ये मिल जाएगा 42 ग्राम, ये मिल जाएगा 42 ग्राम। चले आगे, आसान है, आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो क्वेश्चन आपको बेहद आसान लग रहा होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट ही आपने अंडरस्टैंड नहीं किया तो भैया क्वेश्चन तो फिर डिफिकल्ट लगना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पहुंच गए। देखिए जल्दी जल्दी हमने कितने सारे क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं स्टोइकियोमेट्री के लेकर आया हूं जिनको अप्रोच करने के बाद आपसे यार स्टोइकियोमेट्री का कैसा भी क्वेश्चन दिखाई दे गया तो बन रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो, इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, वुमेन परफेक्ट भी हो सकता है, आप अपने दिल पर मत लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ब्यूटेन C4H10 बर्न्स द ऑक्सीजन इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, बर्न होगा भैया, इक्वेशन दे रखी है, ब्यूटेन का फॉर्मूला जानते हैं, C4H10 है, O2 के साथ रिएक्ट हुआ, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन O2 के साथ रिएक्ट होगा तो CO2H2 ही बनता है, ये आप जानते हैं, 10th क्लास में आपने देख लिया था। नहीं जानते तो अब जान लो भाई, अभी कौन सा बूढ़े हो गए हो, है ना, अभी भी तो काफी वक्त आपके लिए है। हाँ, अभी 11th क्लास में ये वाला वक्त निकल जाएगा, फिर स्टोइकियोमेट्री सिखाने के लिए कोई आएगा नहीं, और आपके पास केवल स्टोइकियोमेट्री सीखने के लिए वक्त नहीं होगा, और भी काफी सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी। ठीक है, समझ सकते हो ना आप लोग, काफी सारी चीजों से मतलब क्या है
कई बच्चे कुछ और ही मतलब निकाल कर बैठ गए। अरे भैया बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए इक्वेशन आपके सामने, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, तो ये लीजिए कोएफिशिएंट 5 2 10। ऐसा करने पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 + 5 13 हो गए, तो 13/2 लिखने से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वो 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.15 मोल C4H10 के, 0.15 मोल इसके। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना कितने मोल CO2 प्रोड्यूस हुई, बता देंगे भैया। देखिए इसके साथ ये कितना रिएक्ट होगा, इसके लिए इसके मोल रेशियो और इसके मोल रेशियो को इक्वेट मानना होगा, इससे मुझे इसके मोल मिल जाएंगे। और अगर हमें ये जानना हो, अगर ये पूरा रिएक्ट हुए हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने बने, तो फिर इसके मोल पता है तो इसका मोल रेशियो इसके मोल रेशियो से इक्वेट मार दे, इसके मोल पता लग जाएंगे। या फिर यूनिटरी मेथड से देखना चाहें तो देख सकते हैं 1 मोल से अगर 4 मोल बनते हैं तो 0.05 से कितने बनेंगे, सॉरी 0.15 से कितने बनेंगे, 0.15 × 4, हाँ 4 टाइम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.6 मोल हो जाएंगे। और क्या होंगे, ये आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप यूनिटरी मेथड से नहीं देखना चाहते तो मेथड 2 देखिए, सिंपल है, इसके मोल बाय कोफिशिएंट, अगर ये पूरा रिएक्ट हो रहा बाय कोफिशिएंट इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता रही कि हाँ ये पूरा रिएक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के मोल जानते नहीं, NCO2 मान लिया, बाय कोफिशिएंट 4, ठीक है, इसके मोल दिए 0.15, तो इसके मोल आ जाएंगे, इतने मोल ही मिल रहे होंगे, कैलकुलेशन सेम होगी, हाँ सेम होगी, सेम आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो मेथड 1 से देख लो, यूनिटरी मेथड से देख लो, या फिर भैया इस प्रकार से देख लो, मोल रेशियो का कॉन्सेप्ट आप यूज कर लो। क्वेश्चन देखिए, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सोबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से अप्रोच कर रहे होंगे, बहुत सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए H2 + O2 gives us H2, ठीक है, gives us H2 + ½ O2 gives us H2। क्या दिया आपको, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन इग्नाइट किया है 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मोल निकाल लो, मोलर मास से डिवाइड करो, बैलेंस आपने कर लिया, उसके बाद मोल निकाल लो। लो भाई मोल निकाल लिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहले बैलेंस करना है, फिर मोल की टर्म्स में क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। इसका मास 4 है और मोलर मास 16 × 2 32, ठीक है। ये मोल आ जाएंगे, ये मोल आ जाएंगे। क्लियर हुई बात। अब क्वांटिटी देख लेते हैं, क्या एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने के लिए सफिशिएंट है या कोई कम कोई ज्यादा है, चेक कर लो। दी गई क्वांटिटी को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, दी गई क्वांटिटी को कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो, कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। 2/1 और ये आ जाएगा 1/4, 1/8 × 2/1, ये 1/4 आ जाएगा। ऑब्वियसली 2/1 1/4 से बड़ा है, हाँ ये लिमिटिंग है, ये भाई लिमिटिंग है, चेक कर लिए, ये लिमिटिंग है, ये लिमिटिंग है, इसका मोल रेशियो कम है, ये एक्सेस है। ऊपर वाले ने टैग नहीं लगाया लिमिटिंग एक्सेस का, ये क्वांटिटी से पता चलेगा भैया। हाँ मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से हम जान रहे होंगे, जो मोल हमें मिलते हैं कोफिशिएंट से डिवाइड करने पर, मोल रेशियो हमें मिलता है कंपैरिजन करने पर, इसका मोल रेशियो कम मिलता है, छोटा मिलता है, तो भैया लिमिटिंग हुआ, ज्यादा मिलता है तो एक्सेस हुआ, ठीक है। अरे बात क्लियर हुई। प्रोडक्ट का जो अमाउंट है ये लिमिटिंग कंट्रोल कर रहा होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को लिमिटिंग कंट्रोल कर रहा होगा। जैसे ही लिमिटिंग हो जाएगा टाइम फिश, ऐसे ही प्रोडक्ट की भी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी, मतलब प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो, मतलब लिमिटिंग के मोल बाय कोफिशिएंट 1/2,
लिमिटिंग का मोल रेशियो विल बी इक्वल टू मोल रेशियो प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट और ओनली प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो अलग अलग से हम लिमिटिंग वाले के मोल रेशियो को प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट कर देंगे। इसके मोल देखिए कितने हमारे पास 1/8 है, तो इसके मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल H2 आ जाएंगे 1/4 आ जाएंगे। यूनिटरी मेथड से भी आप देखकर बता सकते हो, यूनिटरी मेथड से देखकर बता सकते हो। हाफ से 1 बना, जस्ट डबल बना है ना, 1/2 यहाँ क्या है 1/2 × 2, तभी तो 1 बना है। हाफ से 1 मतलब डबल बना है, तो 1/8 से इसका डबल कितना बनेगा 1/8 × 2, इसका डबल कितना बनेगा 1/8 × 2 मतलब 1/4 हो जाएगा। हाफ से डबल बना है, ठीक है, मतलब 1/2 × 2 1 बना है, ये कहना चाह रहा हूँ। हाफ से डबल तो बना है यार, इसका डबल ही तो बना है 1 बना तो इसका डबल ही तो बना है, तो 1/8 से भी तो इसका डबल बन जाएगा। कोफिशिएंट को देखकर अगर हमें फील आ रही कि डबल बना है तो 1/8 का डबल कितना बनेगा 1/4। यूनिटरी मेथड से देख लो या फिर इस प्रकार से मोल रेशियो के कॉन्सेप्ट से देख लो। हाँ, ये बात ध्यान रहे कि लिमिटिंग वाला ही रिएक्शन को कंट्रोल करता है, लिमिटिंग ही पूरा कंज्यूम होगा। एक्सेस को पूरा कंज्यूम करवाकर मत बैठ जाना, गलती हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा आपको। तो चलिए, आपने मोल निकाल लिए प्रोडक्ट के, अब मास चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अगर आपके पास है तो मास ऑफ H2O बाय मोलर मास ऑफ H2, इस प्रकार से उनको रिलेट किया जाएगा। पानी का मोलर मास 18 होता है, पानी के मोल 1/4 है, पानी के मोल 1/4 है, पानी का मास यहां से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर मास ऑफ H2 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, तो 4.5 ग्राम विल बी राइट आंसर। हाँ, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर हुई बात? चलिए जल्दी से आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 मोल ऑफ Cl2 आर अलाउड टू रिएक्ट। इक्वेशन दे रखी, बैलेंस भी किया, अच्छी बात है, बैलेंस भी किया है। कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस है, अगर आपको सारी बातें समझ आ गई तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। ठीक है, कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस है ये पहचानना है, पहचान लोगे, सिंपल है। Al + 3Cl2, Al + 3Cl2 gives us 2AlCl3, 2AlCl3। देखिए 1 मोल है ये, हाँ 1 मोल है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1, हाँ ये कितने मोल है 3 मोल है, नहीं डिवाइड बाय कोफिशिएंट 2 है इसका कोफिशिएंट यार। 1 मोल क्वांटिटी दी है, कोफिशिएंट से डिवाइड किया, ये मोल रेशियो होगा ना। एक काम करो, ये बैलेंस इक्वेशन है, देख लिया आपने। अब इसका 1 मोल है, जो क्वांटिटी दे रखी इसका 1 मोल है, और इसके 3 मोल है, हाँ ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। ये रिएक्ट नहीं हुआ अभी तक तो ये बना नहीं होगा, चेक कर लो कैसे रिएक्ट होगा, कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस चेक कर लो। 1 को कोफिशिएंट से डिवाइड करो, 3 को इस कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ये ग्रेटर मिल रहा है, हाँ ये ग्रेटर मिल रहा है, ये लेसर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा ये एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, एल्यूमिनियम इज लिमिटिंग, लिमिटिंग। ठीक है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग है, और जिसका मोल रेशियो ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन इज एक्सेस, क्लोरीन इज एक्सेस। आगे आंसर सिंपल है। आगे देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड, इसके लिए क्या करना होगा, AlCl3 के कितने मोल बने, इसके लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। AlCl3 कितने मोल बने, इसके लिए लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा। लिमिटिंग वाले का मोल रेशियो किससे इक्वेट करना होगा, प्रोडक्ट के मोल रेशियो से इक्वेट करना होगा। तो कीजिए फिर, लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग एल्यूमिनियम है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम बाय कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ AlCl3 बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है इसका, इसका 2 है, हाँ कोफिशिएंट से है भाई, जितने मोल एल्यूमिनियम के हैं उतने ही मोल AlCl3 के होंगे, उतने मोल AlCl3 के होंगे। एल्यूमिनियम का मोल 1 है, तो AlCl3 का मोल भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
आई होप ये वाली बात भी आपको क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है ना यार। चलिए, अगर इसमें टेंशन नहीं है तो आगे देखिए थर्ड पार्ट में क्या करना है। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट में क्या करना है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में पूछा है, ठीक है, एक्सेस जो भी हो, हमें एक्सेस रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल अनरिएक्टेड है वो बता दो, वो बता दो। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्टेड मोल्स के कोरेस्पोंडिंग जो मोल रेशियो ना वो हमेशा इक्वल मिलता है। एक्सेस वाले के लिए भी इक्वल मिल रहा होगा। हाँ, टोटल मोल्स की कोरेस्पोंडिंग जो मोल रेशियो है ये जरूरी नहीं कि इक्वल मिले या ना मिले, क्योंकि एक लिमिटिंग एक एक्सेस है तो उस केस में इक्वल नहीं मिलेगा, ये इक्वल नहीं है। लेकिन इसके एक मोल के साथ कुछ मोल्स तो इसके ऐसे होंगे जो रिएक्ट हो रहे होंगे, हाँ, उनका जो मोल रेशियो, रिएक्ट होने वाले मोल का जो रेशियो है, मोल रेशियो है, वो तो इसके साथ इक्वल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का मोल रेशियो विल बी इक्वल टू मोल रेशियो ऑफ क्लोरीन। ऑलवेज नहीं होगा, रिएक्टेड मोल्स हैं तो इक्वल होगा, केवल रिएक्टेड मोल्स की बात कर रखी है, उन रिएक्टेड मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड किया, इस प्रकार से अगर मोल रेशियो को इंडिकेट किया है तो ये मोल रेशियो इक्वल होगा। काफी सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर पहले तो आपने मना किया, देखो यहां देखने पर तो अनइक्वल मिल रहा है। अरे भैया, यहां देखने पर ये अनइक्वल इसलिए मिल रहा है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बाय कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन टोटल। हाँ, ये टोटल मोल यहां है जो आप देख रहे हैं, यहां मैंने टोटल नहीं लिखा, यहां मैंने रिएक्टेड लिखा है। हाँ, रिएक्टेड वाले जो मोल्स हैं जो रिएक्ट हो रहे हैं उनके कोरेस्पोंडिंग आप मोल रेशियो चेक करोगे तो इक्वल मिलेगा। कुछ मोल तो इसके ऐसे होंगे ना जो इनके मोल्स के साथ रिएक्ट हुए होंगे, उनका मोल रेशियो अगर आप देखोगे तो इक्वल मिलेगा आपको। ठीक है, ये कहानी होती है स्टोइकियोमेट्री। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो पूरा रिएक्ट हुआ है 1 मोल, तो यहां से क्लोरीन के रिएक्टेड मोल्स आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड, टोटल नहीं रिएक्टेड, हाँ रिएक्टेड आ जाएंगे इस टेक्निक से, 3/2 आ जाएंगे, मतलब 1.5 आ जाएंगे, 1.5 आ जाएंगे। अगर रिएक्टेड मोल आ गए तुम बोल सकता हो ना अनरिएक्टेड बता देंगे, रिएक्टेड आ गए तो अनरिएक्टेड बता देंगे। कैसे, टोटल में से नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन, टोटल में से नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्टेड को आप माइनस कर दो, अनरिएक्टेड वाले मोल आ जाएंगे। टोटल कितने हैं, 3 मोल हैं, रिएक्टेड कितने हैं 1.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन अनरिएक्टेड आ जाएंगे 1.5 आ जाएंगे। ठीक है, 1.5 आ जाएंगे यहां से। क्लियर हुई बात। ऐसा यार अगर एक और क्वेश्चन देखना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं मजा नहीं आया, कुछ छूट सा गया हो हमसे, कुछ रह सा गया हो, ऐसा लग रहा हो आपको कि कहानी अधूरी सी है, ये लास्ट वाली बात समझ नहीं आई है, एक्सेस वाला कितना बचा अनरिएक्टेड, या फील नहीं आई उतनी ज्यादा फील लाने के लिए ये लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। 11th क्वेश्चन आपके सामने, बोनस क्वेश्चन है ये, देना तो नहीं चाहता था लेकिन कैमरा से आपकी शक्ल समझ आ गई मुझे। हाँ, ये लास्ट वाले क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है, यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए, देखा, लेकिन ये वाली बात कुछ नहीं सामने आई, तो नहीं सामने आई तो लो भैया, ऐसी बात इस क्वेश्चन में भी दी है। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट, अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट इन मोल्स। हाँ, कितने मोल लेफ्ट है अनरिएक्टेड, यही जानना चाह रहा है। CaCO3 रिएक्ट हुआ H3PO4 के साथ और ये बनता है CaCO3 जो है ये H3PO4 के साथ रिएक्ट हुआ, H3PO4 के साथ रिएक्ट हुआ, ये बनता है Ca3PO4 ट्वाइस बनता है, और साथ में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 भी लिखना। कैल्शियम 3 है तो कैल्शियम 3 आ गए, फॉस्फोरस 2 है तो H3PO4 2 आ जाएंगे। ऐसा करने पर हाइड्रोजन 6 हो गए, तो हाइड्रोजन राइट हैंड साइड 6 तब होंगे जब आप 3H2 लिख रहे हैं। इस प्रकार से इक्वेशन को हमने कर लिया बैलेंस। तो देखिए यार,
मोल निकाल लो, इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद मोल निकाल लो। इसका मोलर मास देखोगे तो 100 मिलेगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3 48, तो ये 100 मिल जाएगा। इसके मोल निकालोगे तो 0.5 मिलेंगे इसके मोल। इसकी भी नंबर और मोल निकाल लो। मास आपके पास 73.5 है, 73.5 है। मोलर मास देखिए कितना होगा, 1 × 3 + 31 + 16 × 4, ये हो जाएगा यहाँ से 34 + 64, 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। 73.5 को 98 से डिवाइड करो, ये वाला काम आप कर लोगे। मैं जल्दी से कैलकुलेटर में देख लूँ, ठीक है, जल्दी से आप कर लो ये वाला काम, मैं कैलकुलेटर से कर लूँगा। एग्जाम में आएगा तो मैं भी यार ऑब्वियस सी बात आपकी तरह ही करूँगा, बट अभी ऊपर वाला ऐसा टाइम ना दिखाए कि कहीं एग्जाम देना पड़े। ठीक है, तो देखिए 0.75 आपको एग्जाम देना है तो आप निकालिए भैया, 0.75 मोल आपको यहाँ से मिल रहे हो। वैसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर के बिना भी आ जाएंगे 0.75, टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके मोल हमें निकालने हैं, कितने मोल बना होगा। हाँ, कितने मोल बना होगा फर्स्ट पार्ट में, तो लिमिटिंग पहचानो, लिमिटिंग कौन है, 0.5 बाय कोफिशिएंट 3, हाँ कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा इनके मोल को, तो यहाँ भी 0.75 बाय कोफिशिएंट 2, कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। मुझे तो लग रहा है कि यार ये ज्यादा है, ये ज्यादा। आपको भी ये लग रहा है क्या? अरे सोल्व करके देखो, ये 0.375 समथिंग आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा, 0.1 समथिंग आएगा, तो यही तो कम होगा। हाँ यही कम है, ठीक है। अगर यही कम है तो ये लिमिटिंग होगा। जी हाँ, दिस इज लिमिटिंग, यही लिमिटिंग है। इसका मोल रेशियो कम है तो ये लिमिटिंग है। अगर ये लिमिटिंग है तो इसका मोल रेशियो NCaCO3 बाय कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू, इसका मोल रेशियो NCa3PO4 ट्वाइस बाय कोफिशिएंट 1, इससे इक्वेट मार दो। इसके मोल आपके पास, लिमिटिंग वाले के मोल आपके पास 0.5, तो नंबर ऑफ मोल Ca3PO4 ट्वाइस मिल जाएंगे आपको, इसके मोल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 0.5/3, ये हो जाएगा 0.166, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे 0.17, ये तो आएगा। हाँ, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, यही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आएगा 3 × 6 = 18, 0.166 आएगा, इसको मैंने 0.17 मान लिया। अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड रिएजेंट इन मोल्स, हाँ अनरिएक्टेड तो भैया यही होगा, ज्यादा तो यही होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए क्या कर रहे होंगे, देखिए मैंने क्या बोला, टोटल मोल्स के कोरस्पोंडिंग मोल रेशियो देखोगे तो इक्वल नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 बाय कोफिशिएंट 2 विल बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca3PO4 ट्वाइस बाय कोफिशिएंट, कितना कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 2 नहीं 3 है, इसका कोफिशिएंट बाय 3, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है, H3PO4 का कोफिशिएंट कितना है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 है। हाँ, दोनों रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका 2 है। टोटल मोल्स के कोरस्पोंडिंग अगर आप बात कर रहे होंगे, इसके मोल मैंने टोटल मान लिए है, ठीक है, तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेस है। हाँ ये एक्सेस है भाई, ये एक्सेस है, और ये चेक कर लिया हमने, ये लिमिटिंग है, इसकी क्वांटिटी कम है, जितनी होनी चाहिए रिएक्शन में कम है, ये लिमिटिंग होगा। तो एक्सेस वाले का मोल रेशियो कभी लिमिटिंग वाले के मोल रेशियो के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके जो मोल है टोटल ना लें, रिएक्टेड लें, ठीक है, तो बात बन जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 रिएक्टेड लें, टोटल ना लें, हाँ, फिर ये मोल रेशियो इक्वल हो जाएगा। इसके मोल अगर 0.5 है ना, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, रिएक्टेड वाले कितने आ जाएंगे, रिएक्टेड वाले का मोल रेशियो हमेशा बराबर होता है। यहाँ तो कुछ मोल ज्यादा है, सारे रिएक्ट नहीं हुए हैं, तो टोटल के कोरस्पोंडिंग मोल रेशियो इक्वल नहीं होगा, लेकिन रिएक्टेड के कोरस्पोंडिंग मोल रेशियो इक्वल हो जाएगा, बिंदास।
2 उस तरफ जाएगा, 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, तो 1/3। हाँ, तो रिएक्टेड मोल से 0.33 मिलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल H3PO4 के टोटल कितने दिए हैं, टोटल कितने दिए हैं क्वेश्चन में, देखिए टोटल कितने दिए हैं, 0.75 दिए, टोटल इतने हैं। मोल रेशो के कॉन्सेप्ट से हमने रिएक्टेड वाले मोल्स निकाल लिए, तो अनरिएक्टेड वाले बता देंगे। हाँ, टोटल हमारे पास है, टोटल हमारे पास है H3PO4, टोटल हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4, रिएक्टेड हमारे पास है। टोटल में से रिएक्टेड मोल्स को माइनस कर दो जो रिएक्ट हुए हैं, अनरिएक्टेड वाले मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार से ये आपको फाइनल आंसर मिल रहा होगा। आई होप आपने यार कॉन्सेप्ट को जान लिया होगा। लिमिटिंग एक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर कमेंट किया जा सकता है, प्रोडक्ट के मोल बताए जा सकते हैं, मास बताया जा सकता है, इनफैक्ट वॉल्यूम भी बताई जा सकती है। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का जो शानदार फॉर्मूला होता है इसको यूज कर लो। हाँ, जब जरूरत हो इसको यूज कर लो। इनमें से कोई क्वांटिटी दे रखी है तो मोल निकाल सकते हो, मोल दिए तो मास निकाल सकते हो, वॉल्यूम निकाल सकते हो। आई होप आपने पूरी अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी। लिमिटिंग एक्सेस पहचानना सीख लिया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें जाननी सीख ली है, मोल रेशियो से किस प्रकार से इक्वेट किया जा सकता है ये सीख लिया है, और एक्सेस वाले रिएक्टेंट के मोल बचे होंगे तो कितने बचे होंगे ये कैलकुलेट करना भी सीख लिया है, ठीक है। यहां हमें टोटल नहीं लिखना है, यहां हमें रिएक्टेड लिखना है, तब मोल रेशियो को इक्वेट करना है। तो रिएक्टेड वाले आ जाएंगे, टोटल हमारे पास है ही, रिएक्टेड वालों को माइनस कर दोगे टोटल में से तो अनरिएक्टेड वाले मिल जाएंगे। तो कहानी में इतना ही। इस कॉन्सेप्ट बूस्टर सेशन का केवल मोटिव ये था कि स्टोइकियोमेट्री में आप एक अलग पहचान बना लें, स्टोइकियोमेट्री को जान लें, पहचान लें, और आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टोइकियोमेट्री का यूज आपको समझ आ रहा होगा। स्टोइकियोमेट्री के इस पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं लेकर आऊंगा अगले सेशन में पीओएसी की कॉन्सेप्ट को, जिससे बिना इक्वेशन बैलेंस किए आप स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीख जाएंगे। तो चलिए यार, इस मायावी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम फिर से मिल रहे होंगे। अभी तो विदाई का वक्त हो गया है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।